बात करेंगे खबरों के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां एमडीएमसी को ओवैसी ने चिट्ठी लिखी है। सुनहरी मस्जिद हटाने के प्रस्ताव पर सवाल खड़ा किया है। एनडीएमसी ने विरासत की अनदेखी की है। इस चिट्ठी के माध्यम से ओवैसी ने यह बयान दिया है। साथ ही साथ कहा कि एनडीएमसी ने अपने कर्तव्य की अनदेखी की है। मस्जिद हटाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए। ओवैसी ने ये सीधे सीधे चिट्ठी के माध्यम से एनडीएमसी को पत्र लिखा है और चिट्ठी के माध्यम से ये बात कही है। मस्जिद हटाने का प्रस्ताव वापस लिया जाए, ये ओवैसी ने चिट्ठी लिखकर एनडीएमसी को चिट्ठी लिखकर ये बात कही है। आपको बताएं कि एनडीएमसी द्वारा हाल ही में सुनहरी मस्जिद को हेरिटेज लिस्ट से हटाने का प्रस्ताव लेकर आई थी और आदेश दिया था कि सुनहरी मस्जिद को हटाया जाए। और ऐसे में अब एक बड़ा वार करते हुए एनडीएमसी को ओवैसी ने चिट्ठी लिखी है और साथ ही साथ कहा है कि सुनहरी मस्जिद हटाने के प्रस्ताव पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि एनडीएमसी ने विरासत की अनदेखी की है। आपको बता दें कि एनडीएमसी द्वारा हाल ही में सुनहरी मस्जिद को हटाने का प्रस्ताव लेकर आई थी और आदेश जारी किया था। ये 200 साल पुरानी मस्जिद है जिसको हेरिटेज लिस्ट से हटाने के लिए एनडीएमसी ने आदेश जारी किया है। और ऐसे में अब 200 से ज्यादा साल पुरानी मस्जिद के ऊपर हटाने जाने के ऊपर कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में ओवैसी ने भी एनडीएमसी को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि फिलहाल एनडीएमसी की तरफ से ये कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं और ऐसे में अब कई सारे सवाल, कई सारे विरोध भी देखने को मिल रहे हैं। ओवैसी की तरफ से भी बयान दिया गया है, साथ ही साथ एनडीएमसी को चिट्ठी लिखी गई है कि 200 साल पुरानी मस्जिद को नहीं हटाना चाहिए। धर्म है, जो लोगों की भावना है उसे आहत की जाएगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि अपनी नोटिस पर पुनर्विचार किया जाए। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी आपको देखने को मिलेगा और इसी यातायात व्यवस्था को बेहतर करने के लिए एनडीएमसी का कहना है कि ये कदम उठाया जा रहा है। जी देखिए, एनडीएमसी ने की तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया है, ये आदेश दिया गया है और ऐसे में ट्रैफिक का हवाला देते हुए और चूंकि मुख्य सड़क पर ये मस्जिद है और इस चीज़ का हवाला देते हुए मस्जिद के डेमोलिशन का आदेश दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी ने पत्र लिखा है और पत्र में ओवैसी ने लिखा कि मैं आपको सुनहरी बाग स्थित सुनहरी मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए ये पत्र लिख रहा हूँ। देखिए, ये पहले ही नोट किया जा चुका है कि उक्त मस्जिद नई दिल्ली और एमडीएमसी की स्थापना से भी पहले की है और इसे नए शहर की योजना बनाते समय जानबूझकर शामिल किया गया था। इसके अलावा इसका ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व अनूठा है। इसका प्रस्तावित निष्कासन भारत की विरासत के लिए एक अपूर्णीय क्षति होगी। तो सीधा सीधा राजनीति का भी आरोप ओवैसी ने अपनी चिट्ठी के माध्यम से लगाया है और कहा है कि जानबूझकर नए शहर के प्लान में इस मस्जिद को इंक्लूड किया गया है ताकि इस मस्जिद को गिराया जा सके, इसका डेमोलिशन किया जा सके। अनदेखी का आरोप लगाते हुए ओवैसी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। साथ ही साथ कहा है कि इससे कई धार्मिक भावनाएं भी आहत होंगी और भारत के लिए भी, विरासत के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति होगी। चूंकि ये हेरिटेज लिस्ट में भी सुनहरी मस्जिद शामिल है, तो हेरिटेज लिस्ट से भी सबसे पहले इसका नाम हटाया जाएगा और उसके बाद में मस्जिद को गिराया जाएगा। चूंकि जो नया प्लान बनाया गया है, नया शहर की योजना बनाई जा रही है, उसमें ये बीच में सुनहरी मस्जिद रोड पर, ठीक रोड पर आ रही है और चूंकि नए शहर के प्लान में रोड के चौड़ीकरण का काम है, के बाद सियासत तेज हो गई है। दरअसल अमरोहा के सांसद दानिश अली ने संरक्षण मंडल को पत्र लिख करके ये मांग की कि सुनहरी बाग मस्जिद को ना हटाया जाए। वहीं एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने भी मस्जिद हटाने का विरोध किया है। दरअसल दानिश अली ने अपने पत्र में लिखा कि ये मस्जिद कई दशक पुरानी है और वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों में से एक है, इसलिए इस मस्जिद को ना हटाया जाए और इससे कोई यातायात प्रभावित नहीं हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, दिल्ली की एनडीएमसी ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर जनता से राय मांगी कि चौराहे के बीचों बीच बनी सुनहरी बाग मस्जिद को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। जनता अपनी राय 1 जनवरी 2024 तक दे ताकि एनडीएमसी ये निर्णय ले सके कि इस मस्जिद को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। लेकिन इस नोटिस के सार्वजनिक होते ही सियासत तेज हो गई और अब
इस मस्जिद को न हटाने के लिए जो नेता हैं वो सामने आ रहे हैं। लेकिन एनडीएमसी का कहना है कि जिस तरीके से ये मस्जिद चौराहे के बीचों बीच में बनी है, उससे जो यातायात है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है और लंबा जाम लगता है। इसलिए इस मस्जिद को हटाने के लिए जनता से राय मांगी गई है और जनता की राय आने के बाद एनडीएमसी फैसला लेगा कि ये मस्जिद हटाई जाए या फिर नहीं। आपको बता दें, ये मस्जिद कई दशक पुरानी है और पुरानी धरोहर बता करके अब इस पर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट शिव शंकर के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया। तो देखिए, सियासत गरमारी जा रही है और निश्चित रूप से एनडीएमसी की तरफ से जो सुझाव मांगे गए हैं 1 जनवरी तक ये सुझाव देने हैं और ऐसे में 2000 से ज्यादा ईमेल्स एनडीएमसी को अभी तक प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के डेमोलिशन का विरोध भी किया है। ऐसे में सियासत भी अब और ज्यादा गरमाती जा रही है। एक तरफ ओवैसी की ये चिट्ठी सामने आई है, क्योंकि ये जो पब्लिक ओपिनियन एनडीएमसी की तरफ से मांगा गया था ये अब सार्वजनिक हो गया है। 1 जनवरी तक एनडीएमसी की तरफ से ये सुझाव मांगे गए और अब जैसे ही ये पब्लिक हुआ है पूरा मामला, वैसे ही सियासत गरमाती जा रही है। ओवैसी ने इस पूरे मामले का विरोध करते हुए चिट्ठी लिखी है और इसमें अपना विरोध जताया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, सियासत हाई होती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है इस पूरे मामले को लेकर, तो अब आगे क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने का मामला जैसे ही सामने आया उसके बाद दिल्ली में सियासत तेज हो गई। अमरोहा के जो सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने संरक्षक मंडल को पत्र लिख करके कहा कि इस मस्जिद को ना हटाया जाए। इस मस्जिद की वजह से कोई जाम नहीं लगता है और इस मस्जिद को हटाना कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत होगा। हालांकि इस पर एआईएमआईएम के जो मुखिया हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी मस्जिद हटाने का विरोध किया और कहा कहीं ना कहीं एक धर्म और समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि एनडीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर के एक सार्वजनिक नोटिस जारी की और कहा कि जो सुनहरी बाग मस्जिद है वो चौराहे के बीचों बीच बनी हुई है, लिहाजा इसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है और ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए इस मस्जिद को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए, इसके लिए एनडीएमसी ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी करके जनता से राय मांगी और जनता से कहा कि 1 जनवरी 2024 तक वो अपनी राय दे कि आखिरकार इस मस्जिद को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आखिरकार ये जो मस्जिद है वो चौराहे के बीचों बीच किस तरह से बनी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है और चौराहे के बीचों बीच ये जो सुनहरी बाग मस्जिद है वो बनी हुई है। एनडीएमसी का दावा है कि कई बार उसको शिकायत मिल चुकी है कि इस मस्जिद की वजह से यहाँ पर लंबा जाम लगता है और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। यातायात सुगम बनाने के लिए इस मस्जिद को हटाया जाए, यही वजह है कि एनडीएमसी ने सार्वजनिक नोटिस जारी करके जनता से राय मांगी है। हालांकि अब जनता की राय आने के बाद एनडीएमसी निर्णय लेगा कि आखिरकार इस मस्जिद को हटाया जाए या फिर ना हटाया जाए। लेकिन इस मस्जिद को लेकर के सियासत जरूर तेज हो गई है और नेताओं ने पत्र लिखकर इस मस्जिद को ना हटाने की मांग की है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से अमरोहा के सांसद दानिश अली ने पत्र लिख करके कहा कि वक्फ बोर्ड की जो 123 संपत्तियां दिल्ली के अंदर हैं उनमें से सुनहरी बाग मस्जिद भी एक है और ऐसे में इस मस्जिद के हटने से लोगों की भावना आहत होगी। और उन्होंने कहा ये मस्जिद आज की नहीं है बल्कि कई दशक पुरानी है, ऐसे में इस पुराने धरोहर को हटाने की जरूरत नहीं है, इससे कोई जाम नहीं लगता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से इस मस्जिद को लेकर के सियासत हो रही है उसके बाद एनडीएमसी क्या कदम उठाता है। जी बिल्कुल। फिलहाल बलराम, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।